So, hi, we are going to start here a new series for ICSE students. Okay, so the first chapter in the physics of class 9, this video is especially for class 9 students. The very first chapter is measurements and experimentation. In this series, we are going to see the questions. Basically, some special types of question, we will look into it. एंड इसमें जैसे कि पेंडुलम आपने देखा होगा कि वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज और सिंपल पेंडुलम के बारे में आपको देखना था। और इसमें आप सिंपल पेंडुलम के जब आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो इसमें एक टाइम पीरियड के कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आते हैं। और उसको मैंने एक नया मेथड या वैसे तो मेथड नॉर्मली है, मैथ्स में आपने देखा होगा, उसका एप्लीकेशन मैं फिजिक्स में करके दिखाऊंगा। और इसमें आपको केवल 2 सेकंड में आपने वो न्यूमेरिकल जो रेशियो वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं बेसिकली वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज the time period of the two pendulums of length 1 meter and 16 meter. So, first of all, I will tell you the concept, okay, and then we will do the numerical. Okay, let me change the color of the pen. This will be great, I think. Okay, okay then. So, the concept is here. अच्छा, इसको मैं बड़े आराम से समझाता हूँ, ठीक है। जो टाइम पीरियड होता है ना पेंडुलम का, आपने देखा होगा ये पेंडुलम था, सॉरी, जो पेंडुलम था इसका टाइम पीरियड जो होता था हम लोग कैलकुलेट करते थे, एक फॉर्मूला था, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी, राइट। और यहाँ पे हम लोग ये कांस्टेंट को इग्नोर करेंगे। कहीं भी कांस्टेंट दिखे किसी भी फॉर्मूले में और हमें रेशियो निकालना हो तो कांस्टेंट को वहाँ से हटा दीजिए। और अगर आप यहाँ से स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल अपॉन जी। यानी यहाँ से दो बातें निकल के आती हैं कि या तो आपका टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, एंड टी स्क्वायर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/g के। अब आप बोलोगे सर ये इक्वेशन तो हमने बुक में बहुत बार देखी है, बट ये समझ नहीं आता इसका करना क्या, राइट। सो नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका एप्लीकेशन में दिखाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम्स ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे आपको लेंथ दी हुई है और हमने देखा कि अगर आप लेंथ आपको मेंशन्ड है, आपको टाइम पूछ रहा है, मेरी बात को समझिएगा। टाइम का स्क्वायर करेंगे तो लेंथ पता चलेगा, यानी अगर टाइम का रूट ले लेंगे तो मुझे लेंथ का रेशियो पता चल जाएगा। फिर से यहाँ पे मुझे लेंथ दे रखी है, राइट, L1 रेशियो L2, यहाँ मुझे लेंथ दे रखी है 1 मीटर एंड 16। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम कैलकुलेट करता हूँ, राइट, अगर यहाँ पे मैं टाइम का रेशियो देखता हूँ, T1 रेशियो T2 देखता हूँ, तो मुझे जस्ट यहाँ पे इसका रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 का रूट 1 एंड 16 का रूट 4। दिस इज द करेक्ट आंसर, 1/4। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेड 1/4। ओके, तो लेंथ की बात कर रहे हैं, मेरी बात को समझते हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, तो इज मेड 1/4, तो 1/4 एंड इट्स टाइम पीरियड बिकम्स। तो मैंने अभी समझाया कि अगर हम लोग लेंथ का रूट ले लेंगे तो मुझे टाइम पीरियड का रेशियो पता चल जाएगा, राइट। तो टाइम पीरियड का रेशियो पता चल जाएगा, टाइम पीरियड का रेशियो। तो लेंथ का रूट ले लेंगे तो रूट ओवर 1 एंड रूट ओवर 4 कितना आएगा, 1/2। तो इट मीन्स ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सिंपल पेंडुलम्स ए एंड बी हैव इक्वल लेंथ बट देयर बॉब वेट 50 GF एंड 100 GF। ओके, सो व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड्स। तो यहाँ पे क्लियरली आपको एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो बॉब का मास होता है उससे टाइम पीरियड पे कोई इशू नहीं आता है। तो ये मास सबका कोई फर्क नहीं पड़ता है टाइम पीरियड में, तो इसका क्लियरली आंसर होगा 1/1। क्योंकि जो आपने फॉर्मूला देखा था टाइम पीरियड का, 2 पाई रूट ओवर L/g, इसमें कहीं पे m नहीं आता है, यानी मास नहीं आता है। यानी टाइम पीरियड जो होता है वो मास इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और सेकंड पेंडुलम इज टेकन टू अ प्लेस विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल्स टू 1/4। ओके, यानी यहाँ पे जी की बात कर रहे हैं, जी की बात कर रहे हैं। पहले वाला इनिशियल था ये, एंड ये फाइनल। वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल्स टू 1/4, यानी पहले अगर उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 थी तो वो 1 हो गई, यानी कितना कम हुआ, 1/4। अगर मैं इसमें 1/4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो आ जाएगा ना, ये वैल्यू। यानी क्या हो गया, पहले इनिशियल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसका 1/4 4 था, और बाद में वो 1 यूनिट हो जाता है, यानी 1/4 हो जाता है। आगे मेंशन्ड है, हाउ इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम अफेक्टेड इट एट ऑल। तो हमने देखा था, यहाँ पे वापस से आता हूँ मैं अपने कॉन्सेप्ट पे, ये वाला, कि जो टी स्क्वायर होता है वो 1/g के रेसिप्रोकल होता है। यानी मेरी बात समझिए यहाँ पे, इस बार मुझे जी मेंशन है, जी मुझे गिवन है, तो जी का मैं एक बार रेसिप्रोकल करूंगा। अच्छा, जी में रेसिप्रोकल करूंगा तो टाइम पीरियड रेसिप्रोकल हो जाएगा, और उसका स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, अगेन अगर मैं यहाँ से, अगर मैं टी की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, ये 1/√g। यानी मैं जी का रूट लूँ, उसको मैं अप उल्टा कर दूं तो मुझे टाइम पीरियड का रेशियो पता चल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्लियर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, जी का रूट ले लेते हैं, इसके रेशियो का रूट ले लीजिए। तो 4 का रूट 2 एंड 1 का रूट 1, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/2, एंड इसका रेसिप्रोकल तो 1 ही आएगा। ठीक है, ये आपको पता चल चुका है टाइम पीरियड का रेशियो। लेकिन रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। क्लियर है, तो इसका आंसर आएगा आपका 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आपके जो जनरली जो स्कूल के मेथड्स होते हैं, कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ द टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 1 मीटर, और ये इस तरह से आपको पूरा फॉर्मूला लिख करके करना पड़ता था। अब इसको यहाँ देखिए, 1 एंड 9, मैंने देखा 1 एंड 9, इसके क्या है, कंपेयर द टाइम पीरियड्स ऑफ द पेंडुलम, जिसका लेंथ मेंशन्ड है, तो मैंने क्या होता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो अगर मुझे एल गिवन है, यानी टी की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे रूट एल लेना पड़ेगा। तो यानी मैं इसका रूट ले लूँ सिंपली, यानी 1 का रूट एंड 9 का रूट, तो ये आ गया 1/3। और यही तो यहाँ भी आंसर है। ओके, थैंक यू, आई एम एंडिंग दिस क्लास। आई होप इट मस्ट बी अ फन। प्लीज शेयर योर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।